करेंगे दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि प्लेसेंटा आपके पास क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको जो पॉइंट्स यहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, प्लेसेंटा जो है आपके पास क्या है, फीटो मैटरनल ऑर्गन है। सो वेन एवर आई एम सेइंग कि फीटो मैटरनल ऑर्गन है, तो यानी कि एक तरह से क्या है, फीटस और साथ में मदर के बीच में क्या करता है, एक इंटरकनेक्शन बनाता है, ठीक है। और आई कैन से दैट इट फॉर्म्स ए लिंक बिटवीन द मदर एंड द ग्रोइंग फिटस, ठीक है। सो दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका फीटो मैटरनल ऑर्गन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के ऊपर आइए, इट कनेक्ट्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो और फिटस विद द वॉल ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। किसको कनेक्ट करता है, जो आपका ग्रोइंग फिटस है उसको यूट्रस के साथ कनेक्ट करने का काम किसका होगा, प्लेसेंटा का, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो आप क्या बोलोगे प्रॉपर, इट इज़ ए फीटो मैटरनल ऑर्गन एंड इट कनेक्ट्स व्हाट, इट कनेक्ट्स द ग्रोइंग फिटस विद द वॉल ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। फिर आप आ जाइए इसके नीचे वाले पॉइंट के ऊपर देखिए, इट इज़ एन ऑर्गन वेयर देयर इज़ इंटीमेट एपोजिशन और फ्यूज़न ऑफ फीटल ऑर्गन टू मैटरनल टिश्यू। मीन्स जो फीटल ऑर्गन है वो किसके साथ फ्यूज़ करेंगे यहाँ पे, मैटरनल टिश्यू के साथ। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होना है, फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होना है। किस चीज़ का, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का एक्सचेंज या अदर चीज़ों का। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़न होता है किसका, आपके फिटल ऑर्गन का किसके साथ, मैटरनल टिश्यू के साथ, बिकॉज देयर शुड बी सम कनेक्शन बिटवीन द टू। देन उसके बाद आपको जब भी इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सो उसमें ध्यान रखना है, एक आप हेडिंग डालेंगे अलग से, दैट इज़ द शेप। शेप कैसी होती है प्लेसेंटा की, सर्कुलर और डिस्क शेप्ड, ठीक है। वेट कितना होता है लगभग, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेट लगभग होता है 500 ग्राम। सो व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लेसेंटा, इट इज अबाउट 500 ग्राम। व्हाट इज इट्स शेप, सो सर्कुलर और डिस्क शेप्ड। फिर उसके बाद आपसे यहाँ से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है कि प्लेसेंटा के सरफेस कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, ठीक है। तो 2 सरफेस कौन कौन से होते हैं। अब आपको पहले से ही पता है कि मदर और फिटस के बीच में क्या बना रहा है, एक ये लिंक, ठीक है। तो इससे आप याद रखोगे कि सरफेस कौन से हुए हमारे, एक हो गया आपका मैटरनल सरफेस, इसका दूसरा क्या हो गया, फिटल सरफेस। अब मैटरनल सरफेस कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है, इरेगुलर सा होता है। बट जो फिटल सरफेस होता है प्लेसेंटा का वो आपका स्मूथ होता है, ठीक है। तो फिटल सरफेस हमारा स्मूथ होता है, जबकि मैटरनल सरफेस कैसा होता है, इरेगुलर। मैटरनल सरफेस जो है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि कितने स्मॉल लोब्यूल्स में ये डिवाइड होता है। तो मैटरनल सरफेस जो है 15 से 20 स्मॉल लोब्यूल्स में डिवाइड होता है, और उन लोब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल कॉटिलिडन्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हो गई कि मैटरनल सरफेस हमारा कैसा है, इरेगुलर है, जबकि फिटल सरफेस हमारा कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। तो मैटरनल सरफेस हमारा इरेगुलर है, तो ये डिवाइड होता है छोटे छोटे, जस्ट इमेजिन छोटे छोटे लॉब्यूल्स में, ठीक है। और वो कितने होते हैं हमारे, 15 से 20। अच्छा, उनको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल कॉटिलिडन बोलते हैं। देन आपके पास आता है फिटल सरफेस। फिटल सरफेस आपको बोला कैसा है, स्मूथ है। ये जो फिटल सरफेस है ना, आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा वाला एमनियन के द्वारा कवर्ड होता है, एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एमनियन, तो कौन सा कवर्ड होता है, हमारा फिटल सरफेस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो हमारी अम्बलाइकल कॉर्ड है वो कहाँ पे अटैच होती है आपकी, तो जो फिटल सरफेस है ना, फिटल सरफेस के सेंटर से जो है वो क्या अटैच होता है, हमारा अम्बलाइकल कॉर्ड अटैच होता है। तो सरफेस कितने हुए, 2, कौन कौन से, मैटरनल एंड फिटल सरफेस, ठीक है। कहाँ पे कौन सा सरफेस है जिसके सेंटर से अम्बलाइकल कॉर्ड जुड़ती है, उसके सेंटर से जुड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आ जाइए, क्या है नेक्स्ट इसका, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, अब देखो जो प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर बनता है तो मतलब उसमें जो कंपोनेंट्स आएंगे, स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स होंगे,
कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जो मदर से आएगा, दैट इज़ द मैटरनल कंपोनेंट, ठीक है। कुछ कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि क्या आएगा, जिसका ओरिजिन क्या होगा, फिटल ओरिजिन होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन सकती हैं। सो इट हैज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द फिटल एंड मैटरनल ओरिजिन, ठीक है। अब जो आपका मैटरनल कंपोनेंट है, मैटरनल कंपोनेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय योर विच स्ट्रक्चर, डेसिडुआ बेसिलिस स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, इसके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। कौन सा वाला, मैटरनल कंपोनेंट। डेसिडुआ बेसिलिस को और क्या बोलते हैं, डेसिडुअल प्लेट बोला जाता है, ठीक है। तो जो मैटरनल कंपोनेंट है, ठीक है, हमने बोला कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में दो आ जाएंगे, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैटरनल कंपोनेंट, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, फिटल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैटरनल कंपोनेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द डेसिडुआ बेसिलिस, जबकि हमारा फिटल कंपोनेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय व्हाट, ठीक है, बाय द कॉरियन फ्रोंडोसम। कॉरियन फ्रोंडोसम को क्या कहा जाता है, कॉरियोनिक प्लेट कहा जाता है।